औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी आल। तो कुछ लोगों के सवालात थे, काफ़ी सारे नौजवानों के लिए। वैसे भी मैं कुछ ना कुछ करने का जज्बा रखता हूँ और करता भी रहता हूँ। कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में मैंने बताया तो ज़रूर उसमें डिस्कस करूँगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। लेकिन आज हम यहाँ पर मौजूद है, जो आज बात बताने वाली है वो ये है कि हम मार्बल से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे और काफ़ी सारे नौजवानों के लिए एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो फैक्ट्रियाँ नज़र आती हैं बनी हुई, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमारे नए नौजवान भी इस बिज़नेस की तरफ आ सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं चक्री रोड रावलपिंडी के मुकाम के ऊपर नूरानी मार्बल। मेरी दावत पर आए और इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। और मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कि आपके साथ मैं जा रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं तो सब दोस्तों को यही बताता हूँ कि मलक साहब मेरे इस यूट्यूब की फील्ड में उस्ताद हैं और आप इंशाल्लाह मेरी रहनुमाई करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जी बिल्कुल, ये भी तारों में कराता चलूँ कि शाह साहब को भी मैंने कायल किया है कि आए आप भी यूट्यूब पे। फिर हमारा एक अक्सर सेशन भी आप देखा करेंगे कि हम इसके हवाले से भी यूट्यूब के ऊपर नए आने वालों को इनकरेज मैं कर रहा हूँ कि आप आएँ, आप भी काम करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। तो चलते हैं, आज ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते अपनी वीडियो की जानिब और अंदर फैक्ट्री के अंदर कि मलिक साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। रिजवान भाई, तुसी ये जी मशीन है कितने अरसे तो चला रहे हो? जी 2 साल चला रहे हैं। 2 साल तो चला रहे हो। किस तरह तुसी पाले जड़ा काम करते हो, इसना क्या प्रोसेस है? पहले क्या करते हो, उस तो बाद क्या चीज होती है? जी पहले ये चीज होनी है बिल्कुल। अच्छा, चीज होनी ठीक है। पहले ये बट्टी लाई जी 1 नंबर। ये 1 नंबर बट्टी है? हाँ जी, ये 1 नंबर है। ठीक है। ये इसमें मतलब ये चीज जड़ी है ना लीक के लेवल कर देती है। ठीक है। उसको ये बट्टी लेने ये सब कुछ प्लेन कर देंगे। ठीक है। ये बट्टी जड़ी कहीं ये आ गई एक मार। ठीक है। ये एक मार पे तरह जाल छोड़ना ओ पे आने की बाप बाप आने की ये उसको बिल्कुल सारा प्लेन कर दी, पॉलिश। ये पॉलिश है, ये पॉलिश कर दी है। जी दोस्तों, मार्बल फैक्ट्री के लिए एक तो आपको खुला एरिया चाहिए, कम से कम 1 से 2 कनाल की जगह होनी चाहिए। उसके बाद फिर 3-4 मशीनें चाहिए होती हैं। एक कटिंग के लिए मशीन चाहिए होती है और पॉलिश के लिए मशीनें चाहिए होती हैं। और इस कटिंग मशीन और पॉलिश मशीन की बदौलत आप अपने एंड यूज़र को जो मटेरियल फ्राहम करते हैं, ये मटेरियल पहले एक ख़ास मकदार में कटिंग कर किया हुआ आपको मौसूल होता है। यहाँ पर फिर आपको लेबर, स्किल्ड लेबर चाहिए होती है जो कि इस काम को जानती हो। और ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हम मलक गुलाम अब्बास साहब से पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी दोस्तों, आज हम इधर मौजूद हैं रावलपिंडी चक्की रोड के ऊपर नूरानी मार्बल फैक्ट्री। और इसके जो रूबरुआ हैं वो कौन है, उनका क्या नाम है, ये मैं सीधा राज में इसलिए रखता हूँ कि जो बंदा अपने मुंह से बात करता है वो ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे तो दोस्त हैं, मैं बड़े अरसे से जानता हूँ, बड़ा तल्लक है हमारा, लेकिन आप तक इनकी बात पहुंचाएंगे। ये सक्सेस स्टोरी है कि इन्होंने कैसे मार्बल का काम शुरू किया और आज इनकी न सिर्फ यहाँ पे बल्कि ये खुद बताएंगे कि असल इनका मटेरियल कहाँ से आता है। और दूसरी जो एक बड़ी अहम बात है वो आप लोगों को देखने के लिए, तजस्सुस के लिए वो बहुत जरूरी है कि अगर आम आदमी अगर इस काम को शुरू करना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या कुछ है, ये सारी कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। जी शाह साहब, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी मलक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। जी शाह साहब हमारे साथ मौजूद है और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये भी यूट्यूब पे अपना एक सफर का आगाज करने लगी हैं। डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का भी लिंक दिया होगा, आप उसे भी सब्सक्राइब किया करें और उन्हें भी उस चैनल को भी देखें। इंशाल्लाह आपको जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मलिक साहब, आप अपना तारुफ कराएं। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक गुलाम अब्बास है जी। नूरानी मार्बल चक्री रोड पे मैं नूरानी मार्बल के नाम से कारोबार कर रहा हूँ। तो आज मलिक सबूर साहब, इसरार शाह साहब जो है ना, इन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी है कि मेरी फैक्ट्री में विज़िट किया है। अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं।
तो इंशाल्लाह ज़रूर जिस तरह मेरे बस में जितना होगा जो मैं बता सका आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं पूरी तरह से आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो ये तो हमारी लोकल छोटी फैक्ट्री है पिंडी चक्री रोड के ऊपर, जिसमें छोटी मशीनें लगी हुई हैं। जो मार्बल हमारे पास खाम मटेरियल आता है उसको हम जो है ना कटिंग करके उसकी फिनिशिंग करके तो लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। तो इसके बाद मैन हमारी जो ग्रेनाइट की कटिंग की फैक्ट्री है नौशहरा में, तो यहाँ से विज़िट करने के बाद मलक साहब और शाह साहब को मैं अपनी मेन बड़ी फैक्ट्री में लेके जाऊँगा, उधर इनको विज़िट करवाऊँगा कि कैसे वहाँ पे हम ख़ाम माल मंगवाते हैं और उसकी कटिंग बड़े ब्रिज के ऊपर की। मलक साहब वैसे तो ये फैक्ट्री जो है इसको तकरीबन 25 से 30 साल हो गए हैं इस रोड के ऊपर, चक्री रोड के ऊपर। तो मुझे ये लिए हुए तकरीबन 6 साल का अर्सा हो गया। 6 साल से इसको मैं रन अप कर रहा हूँ और तकरीबन 2016 या 17 बनता है उस वक्त से मैं ये जितना जिस लेवल पे मैं खड़ा हूँ या मतलब मैंने जिस लेवल से कारोबार शुरू किया था तो उसमें मिनिमम जो है 50 से 60 लाख रुपया होना चाहिए, जिसमें 2-3 मशीनें लग सकती हैं जो आपकी ज़रूरत की हैं। ठीक, और बाकी जगह का जो है ना वहाँ पे जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह लगता है वो, उसके बाद आपने जो माल वगैरह डालना है तकरीबन 50 से 60। चलिए जी, आगे हमारे पास आज पूरा दिन है और हमने सफर करना है और मलक साहब का हमने दिमाग जैसे क्या ना दिमाग चटना तो असा जरूर दिमाग चटसा नहीं मलक कराना तो दिमाग चटी है तो फिर उस जी चटनी तैयार हो सी ना जो असल मुरकब तैयार हो सी वो तुसा की दसा तो बिल्कुल परेशान ना हो मलक ने तो खानदाना ये लोग काम करने से इन्हें तरक्की कहते हैं इन्हें काम शुरू किया तो तुसा बिल्कुल ना घबराओ। मलक अगर अपने भरा की तरक्की की शुरू किया तो मलक असाने भरा असा हर मरले पर हर जाइए पर जड़ा बंदा भी काम शुरू करना चाहे मलक नंबर भी दिता उसी तो जब मलक हैकी पकी कर नहीं दसिया मैं ना लड़ जी है तो मलक कोई जनाब तुसा की मशवरे दवाई सकना। इसी को हम ट्रांसलेट करते हैं। ये मैंने पटवारी टच इसलिए दिया है कि मेरा चैनल कितना है पटवार के नाम से और पटवारी में लाजमी बोलता होता हूँ और आप अपने जो उर्दू वाले सामीन है उनके लिए इसी को ट्रांसलेट कर देता हूँ कि आज सारा दिन है अभी हम जा रहे हैं मर्दान। दोस्तों इस वक्त हम मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं, चक्की रोड से आए हैं और आज मलक साहब के तुफैल मेरे अपने शहर का वो रास्ता मैंने देखा है जो कि इतने अरसे से मैं नहीं देख पाया था कि मोटरवे पे अगर आना हो तो ये ज़बरदस्त किस्म का रास्ता है। तो हम ठलियाँ ये मोटरवे का जो टूल प्लाजा है इसके ऊपर है। मलक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और किबला शाह साहब हमारे कैमरा मैनी के फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं। और मलक साहब यहाँ से अब हम इस पे मोटरवे पे चढ़ेंगे और हमने रशक्कई इंटरचेंज से जो है ना ठलियाँ से हम मोटरवे पे इन होंगे और रशक्कई इंटरचेंज से उतर के तो नौशहरा की तरफ जाएंगे। चलें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के दरमियान मुसाफत है मोटरवे के ऊपर। अच्छा, मोटरवे के ऊपर 1 से 1.5 और अगर मैं चलाऊं तो शायद 2 घंटे लग जाएंगे। आप जब स्लो चलाएंगे तो फिर जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं नौशहरा मार्बल स्टेट में। ये मार्बल इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ के सारी मार्बल फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रक्स वगैरह मौजूद हैं जो कि पत्थर लेके आते हैं, फिर यहाँ पर मेन पत्थरों की कटिंग होती है। और ये हम नूरानी मार्बल फैक्ट्री पहुँच चुके हैं। तो आए चलते हैं अंदर नूरानी मार्बल फैक्ट्री, जो कि इसमें होलसेल का काम यहाँ पर होता है, होलसेल में मार्बल दस्तयाब होता है। तो आए यहाँ पर अंदर, आप फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मलक साहब के बड़े भाई मलक आसफ साहब यहाँ पर मौजूद होते हैं। जी दोस्तों, हमारा सफ़र जो रावलपिंडी से शुरू हुआ था चक्की रोड से नूरानी मार्बल फैक्ट्री का, वो अब हम पहुंच चुके हैं नूरानी मार्बल फैक्ट्री के हेडक्वार्टर। नूरानी मार्बल फैक्ट्री रावलपिंडी में जो खाम माल आता है, हमारा तजस्सुस ये था कि हम देखें कि वो कहाँ से आता है। अब उसका जो दूसरा मरहला है, यानी कि एक तो वो मरहला का जब पहाड़ों से ये पत्थर निकाला जाता है और दूसरा मरहला कि वो उन पहाड़ों में से जो पत्थर निकाल के फिर एक बड़ी जो मार्बल फैक्ट्री होती है जहाँ पर इसकी कटाई होती है, बड़ी मशीनें लगती हैं, वहाँ पे काटा जाता है। वो ये मार्बल फैक्ट्री का, ये नूरानी मार्बल फैक्ट्री का हेडक्वार्टर हम यहाँ पहुँच गए हैं। हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे कि इनका क्या सिस्टम है। और फिर जो पहला निज़ाम आपने देखा कि जहाँ पर पिंडी में, जहाँ पर वो कटिंग शुदा जो मटेरियल यहाँ से रावलपिंडी पहुँचता है, फिर वो उसको पॉलिश करते हैं, उसके पीसेस करते हैं, वो फर्श पे लगता है, सीढ़ियों पे लगता है, किचन में इस्तेमाल होता है, दीगर कई मकासद के लिए उस मार्बल को काट कर, तराश कर, पॉलिश करके फिर उसको खूबसूरत तरीके से उसको लगाया जाता है और फिर खूबसूरती का समा पैदा करता है। शाह साहब मेरे साथ हैं। शाह साहब, कैसा रहा सफ़र आपका? माशाल्लाह जी मलक साहब, बहुत अच्छा सफ़र रहा जी और बहुत खुशगवार हमारा सफ़र रहा।
आपके साथ तो गपशप करके तो सफर का पता भी नहीं चला और हम भूल कर रास्ता भी हाँ आगे जी। चले गए। 70 किलोमीटर हम 70 ज्यादा घूमते आ गए जी, सफर क्योंकि वो हमने आगे बातों किया। बातों में इतनी जबरदस्त बातें हो रही थी कि हम बजाय इधर शक्की इंटरचेंज के उतरने के हम चरसदा इंटरचेंज से उतरे। चलें, ये भी जिंदगी का एक सफर है और बड़ा अच्छा लगा जी। बहुत कुछ सीखा जी रास्ते में आपसे, और इंशाल्लाह वापसी पे और मजीद गपशप होगी और जरूर सीखेंगे। चलें जी, अब ज्यादा बातचीत चलते हैं फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर बड़े पत्थरों को काट कर कैसे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट किया जाता है और इस फैक्ट्री का क्या मकसद है। एक वो फैक्ट्री देखिए और उसका हेड ऑफिस देख रहे हैं कि ये मेन रास्ता है फैक्ट्री के अंदर आने के लिए, और यहाँ से बड़े बड़े जो डैम्पर नुमा बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उन पे ये पत्थर लाद के लाए जाते हैं और उन पत्थरों को फिर यहाँ पर फेंका जाता है। इस पत्थर के ऊपर लगे वाले नज़र आने वाले आपको निशान जो आपको दिखा रहे हैं, ये पर ड्रिलिंग की जाती है और ड्रिलिंग करके इन पत्थरों को काटा जाता है। अब मुझे नहीं इल्म कि ये कौन सा मार्बल है और मैं मलक साहब से कहूँगा कि वो आएँ और हमें बताएं कि ये कौन सा मार्बल है, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ये जो लिफ्ट बनी हुई है, इस लिफ्ट के ज़रिए ये फिर पत्थर को उठाया जाता है। हमें ज़्यादातर ग्रेनाइट नज़र आ रहा है जो कि सबसे कीमती पत्थर माना जाता है और उसका इस्तेमाल ज़्यादातर किचन के इस्तेमाल में होता है। आजकल लोग फर्शों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन महंगा होने की वजह से ज़्यादातर इसका इस्तेमाल सीढ़ियों में होता है और ये सख्त पत्थर गिना जाता है। ये आप देख रहे हैं जी, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट आगे और पीछे जाती है। इस लिफ्ट को पहले यहाँ रखा जाता है, फिर वो जो पत्थर आप देख रहे हैं कि वो उधर से वो कैरी करके लाया जाता है, ऊपर वाली लिफ्ट पीछे लाती है और उस लिफ्ट को लाते लाते यहाँ तक लाया जाता है ऊपर, और लाकर इस जो ट्राली है इसके ऊपर रखा जाता है। उसको बाकायदा फिर पैकिंग लगाई जाती है और पैकिंग लगाने के बाद फिर उसको खड़ा किया जाता है और उसके बाद इसकी कटिंग का अमल शुरू। जी दोस्तों, अब ये ट्राली पर रख के जब यहाँ लाया जाता है तो फिर ये कटर हैं और ये कटर चलते हैं। हमारी कोशिश होगी कि मशीन को चलवा कर भी आपको दिखाएं कि ये कटर कैसे चलते हैं और उसके फिर साथ पानी का इस्तेमाल होता है और ये कटर फिर इसके ऊपर ये देख लें कटिंग करता है और उसको फिर मुख्तलिफ अंदाज से इसको चेंज करते हुए फिर काटा जाता है और कटिंग करके जो पीस फिर तैयार होते हैं फिर ये नीचे उतारे जाते हैं और फिर इनको मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा जाता है। अब ये इसके साथ लगे हुए हैं जी, इस वक्त 1 2 3 4 5 कटर लगे हुए हैं। अब ये 5 कटर लगे हैं और 5 जगह से इसकी कटिंग कर रहा है और कटिंग के कटर जो उनसे होते हैं इनकी भी मालियत काफ़ी ज़्यादा होती है और ये कटर कितना अर्सा इस्तेमाल होते हैं इसके बारे में भी हम पूछ के आपको बताएंगे। बेताशा मोटरों का इस्तेमाल है जी, कुछ मोटरें इसको आगे चलाने के लिए, कुछ पीछे चलाने के लिए, इसी तरह इसको ऊपर नीचे करने के लिए या दीगर जितने भी इसके काफ़ी सारे फंक्शन हैं। एंड पे भी हमें कटर नज़र आता है, उसका भी कोई ना कोई मकसद होगा। और फिर ये देख लें कि ये सामने ऊपर साइड के, मैं इसको जूम करूँगा आगे, कि फिर ये जो पीसीज होते हैं फिर ये इसके ऊपर भी लगा हुआ है, एक कटर लगा हुआ है जो साइड से फिर इसको काटता है और वो फिर छोटे छोटे पीस कटिंग करके नीचे उतरते हैं। अब हम इंतज़ार है कि किस वक्त ये मशीन चले और फिर मशीन चलने के साथ साथ फिर हम आपको मज़ीद इसके बारे में बताएं कि इसका फंक्शन क्या है और असल इंटरेस्ट तो ये मशीन और इसका बड़ा कटर है कि वो कैसे बताएं कि ये मैंने तो कुछ अपने अंदाज में बताया, आप बताएं कि ये कटर कौन सा कितने इंच कटिंग करता है और ये जितने ब्लेड लगे हैं इस सारी कटिंग होती है, ये क्या सीन होता है इसका? ये एक पत्थर है, अभी ये देखें, एक तो पहले इसकी एक साइड कट चुकी है, अभी इसको उल्टा के डायरेक्शन चेंज करके तो दूसरा जो है ना दूसरी साइड से अब इसको काटा जा रहा है। ये 2 फुट का कटिंग करता है, ठीक है, तकरीबन 25 इंच, और एक ब्लेड होता है जो 3 फुट तक कटिंग करता है इसकी। अच्छा, 2 फुट तक इसकी जो है ना ये एक जो है ना किचन टॉप का साइज़ होता है, उस साइज़ के मुताबिक ये इस तरह काट देता है। फिर नीचे से वो दूसरा हॉरिजॉन्टल ब्लेड होता है वो आके उसको इससे पत्थर से अलग कर देता है और फिर हम ये फिर ये इस लिफ्ट के जरिए फिर नीचे उतारा जाता है। अच्छा, ये मुझे आप बताएंगे ये पत्थर कौन सा, ये ग्रेनाइट ही लगा हुआ है? ये ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है। ये ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिश भी इसकी यही होती है? पॉलिश मशीनें वो लगी हुई है सामने। और ये मशीन क्या करती है, ये सामने जो पड़ी हुई है? ये साइजिंग करती है। अच्छा, ये साइज बनाती है, इसमें से यूं चला कर उसको साइज बनाते हैं। जी दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छा सफ़र अब तक गुजरा है और आज काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जो कि बड़े फ़नी किस्म के हैं। पहले तो हम रशकई इंटरचेंज से उतरने लगे थे, वहाँ से उतरे चरसदा चले गए, फिर हमने खैर देरी बाज़ार से हमने अकरम के मशहूर जनाब कबाब भी खाए, वो वीडियो भी आप देखेंगे। उसके साथ जब हम चलते हैं तो 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, जब बाद में पता चला कि हमने रिकॉर्डिंग वाला बटन भी नहीं ऑन किया था। खैर, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, चलते रहेंगे। मैं यहाँ पर इस फैक्ट्री में खड़ा हूँ तो यह आपको बताता चलूँ कि ये वो सिलसिला है जो कि हमने रावलपिंडी से शुरू किया था, जहाँ पर हमने छोटी फैक्ट्री देख कर मैं सबसे सवाल किया था कि पत्थर आता कहाँ से है। उन्होंने कहा जी आए हम आपको लेकर चलते हैं मर्दान नौशेरा इंडस्ट्रियल जोन के अंदर।
नूरानी मार्बल फैक्ट्री का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर हम आए हैं जहाँ से होलसेल मार्बल आगे छोटी फैक्ट्रीज वालों को सप्लाई किया जाता है। और यहाँ पर मलिक आसिफ साहब जो इनके बड़े भाई हैं वो यहाँ पर इनकी इसकी लुक आफ्टर करते हैं, यहाँ पर वो देखभाल करते हैं। और मलिक साहब रावलपिंडी चक्री रोड पर जो वाक़या इनकी जो सी ब्रांच है नूरानी मार्बल की, वहाँ पर ये इसको लुक आफ्टर करते हैं। तो हम मलिक साहब से पूछेंगे कि यहाँ पर ये जो पत्थर है ये कितनी इकसाम का है और यहाँ पर क्या फंक्शन है, यहाँ पर क्या मलिक सबूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो आपका सवाल है कि ये पत्थर किस किस किस्म के और कहाँ कहाँ से आते हैं। तो इसमें मलिक साहब मुख्तलिफ़ किस इकसाम के पत्थर हैं जो कि हम KPK के काफ़ी मुख्तलिफ़ पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ से आते हैं, जैसे स्वात दीर से, मनसेरा से, ब्लैक ग्रेनाइट का जो है ना मनसेरा उगी वगैरह जो है ना स्वात के बहुत से इलाके हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ से ग्रेनाइट निकलता है। तो वहाँ से हम जो है ना पत्थर ख़रीद के वहाँ पे माइनिंग होती है, माइनिंग के बाद हम वहाँ पे बड़े भाई हैं आसिफ साहब ये जाते हैं वहाँ से ख़रीदारी करके टन के हिसाब से पत्थर वहाँ से ख़रीदा जाता है कि 100 टन 200 टन 500 टन। एक जो फैक्ट्री होती है नॉर्मल ब्रिज, इसकी तकरीबन ग्रेनाइट जो है 500 से 700 टन की कटिंग होती है पर मंथ। तो उसका जो है बैकअप हम जो है ना वहाँ से परचेज़ करके इस फैक्ट्री में हम डाल देते हैं। तो वो फिर पूरा महीना इसका साइकिल चलता है। तो टन के हिसाब से हम वहाँ से ख़रीदारी करके तो इधर मार्बल इंडस्ट्री जोन में लेके आते हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले तो बात यह है कि मार्बल का जो सफ़र है वो जब शुरू हुआ है, ये तो पुराने वक्तों से बात चली आ रही है कि जब कच्चे घर होते थे तो कच्चे फर्श लगाए जाते थे, मट्टी के साथ तल लगाई जाती थी। अब मुझे नहीं पता तल आपको समझ आती नहीं, ऐसा पटवारी चाणा जी तल लाई सी, उसमें मट्टी भी होती है, गोबर भी मिक्स किया जाता था और फर्श हर साल जो सा ताज़ा किया जाता था। फिर वक्त ने करवट बदली और चौके लगाए जाते थे, चौके जिसे छोटी टाइलें भी कह सकते हैं आप, वो लगाई जाती थी। फिर एक वक्त आया कि स्लैग डलने लगी। स्लैग लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ ऐसे ही मैंने सुना है, मुझे नहीं पता उर्दू में इसको क्या कहते हैं, लेकिन कंक्रीट डाल के ऊपर फिर जो सीमेंट होता था उसको बड़ी फिनिशिंग के साथ उसको प्लान किया जाता था और वो सालों साल वो फर्श चला करता था। फिर एक स्टेप आया, फिर जब चिप्स का दौर आ गया, चिप्स डालने लगे लोग और बड़े बड़े खूबसूरत डिज़ाइन में चिप्स डलने लगी और घर का जो फर्श था वो ऐसा चमकता था कि जैसे कोई रोशनी निकल रही हो और ख़वातीन बड़ी मेहनत के साथ उसको चमकाया करती थी। फिर एक और नेक्स्ट स्टेप आई जब ये मार्बल आया और इस मार्बल ने चिप्स को मलिया मेड करके रख दिया, हर तरफ हर घर में फिर मार्बल लगना शुरू हो गया। अब जदीद दौर के अंदर अब मार्बल से भी एक काम आगे, एक तो ग्रेनाइट जहाँ पर हम खड़े हैं ये ग्रेनाइट कटिंग का काम यहाँ पे किया जाता है और उसके साथ साथ इस्लामिक स्टाइल का भी दौर आया, लेकिन मार्बल अपनी इफादियत खो नहीं सका। जिस तरह बाकी तमाम चीज़ें पीछे रह गई वक्त के साथ, लेकिन मार्बल का इस्तेमाल अब भी इंतहाई अब भी इस्तेमाल मार्बल का उतना ही है जितना पहले था, शायद ज़्यादा ही हो। अब सीढ़ियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, किचन के टॉप इसके लगाए जाते हैं, दीगर कई मकासद के लिए भी मार्बल को इस्तेमाल किया जाता है। हमारा रावलपिंडी से लेके जहाँ तक का सफ़र जो है वह इंतहाई खुशगवार करा और मेरे साथ शामिल रहे हैं सफ़र में इसरार शाह साहब, जिनकी आज ये काविश है और हम इस वीडियो को देखने में तो दोस्तों के चंद मिनट लगेंगे, लेकिन इसमें आपका पूरा दिन लग गया, पूरी बहुत मेहनत हुई है। तो मैं सब दोस्तों से ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो एंड तक देखा करें। मलिक साहब की इसमें बहुत मेहनत होती है और बहुत अच्छा और ज़बरदस्त काम है जी। जो लोग काम करना चाहते हैं मार्बल का नंबर आपने ऐड कर दिए हैं तो वो मालूमात लें। जो घर में यूज़ करना चाहते हैं या इस बिज़नेस में आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो है और मैं सलाम पेश करता हूँ जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारी आज वीडियो का अख्ताम तो होगा, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि अगर किसी ने होलसेल में अपना मार्बल खरीदना है तो यहाँ से वो डायरेक्ट ये नौशेरा जो सा इंडस्ट्रियल जोन है इसके अंदर आ सकते हैं। हम लोकेशन भी पिन करने की कोशिश करेंगे और प्लस एड्रेस भी लिख के दे देंगे आपको, आपके डिस्क्रिप्शन में तमाम मालूमात मिलेंगी और उसके साथ साथ शाह साहब के चैनल का लिंक भी मिलेगा, इनको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट हम लॉन्च करने लगे हैं, शाह साहब लॉन्च करने लगे हैं, आपको यकीनन पसंद आएगा इनका चैनल भी। बाकी रही बात, जो लोग नौजवान हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं अगर वो काम शुरू करना चाहते हैं तो मलिक साहब ने वॉलंटरीली कहा जी कोई भी शख्स है उसको मैं मुकम्मल गाइड फ्राहम करूँगा, मुकम्मल मालूमात दूंगा, मशीनरी से लेकर लेबर तक और लेबर से लेकर इंस्टॉलेशन तक ये पूरी तरह मालूमात फ्राहम करेंगे। और हमें खुशी होगी कि हमारे लोग के इलाके के लोग कहीं से भी जो हमारे तल्लकदार वाले काम शुरू करना चाहते हैं, हमारे तल्लक वाले, तो वो आएँ और हम उन्हें उनके रोज़गार के सिलसिले में अगर कोई हमारी तरफ से मदद हो सकती है तो हम ज़रूर करेंगे। इसी दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को शादबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें
और अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।